तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत का मुतालबा। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलामिया जारी। बिलावल भुट्टो ने एहतजाज की कॉल को अफसोसनाक और मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। होश के नाखुन लेने का मशवरा। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस खुश असलूबी से चलेगी, किसी को रखना डालने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का मुल्क की मफाद के हवाले से किरदार हमेशा खराब रहा, ऐलान से कोई हैरत नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर वफाकी दारुल हुकूमत में गैर आइनी लश्कर कुशी का इल्जाम। ये चाहते थे लाशें गिरें और फसाद हो। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन तरीके से मामलात को संभाल लिया। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा। चीन और रूस के वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर खारिजा समेत रुकन मुल्कों के रहनुमा शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। इजलास के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। फौज, एफसी और पुलिस की जिम्मेदारियां लग गईं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास महफूज बनाने के लिए रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, एहतजाज, डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। आईनी मामलात की समाअत के लिए अलग अदालत हो। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस शामिल हों। हर सूबे से बारी की बुनियाद पर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाए। पीपल्स पार्टी की मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तकर्री के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत ने भी मुसवदा पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ और JUI की तजावीज़ भी पेश। इत्तफाक राय ना होने पर मंजूरी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मुलतवी। आज फिर बैठक लगेगी। पीपल्स पार्टी और JUI का 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुसवदे की बजाय पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के साथ आगे बढ़ने का इशारा दे दिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में हुकूमत को राजी करने की उम्मीद जाहिर कर दी। ये भी बता दिया कि आईनी अदालत हो या आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं। मुसवदे पर इत्तेफाक से पहले नंबर पूरे होने का दावा गैर इखलाकी करार दे डाला। बिलावल हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हासिल करने के दावेदार। तरामीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से होने की ख्वाहिश का इजहार। मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं थे। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। इत्तफाक राय के लिए हुकूमत को वक्त देने का भी मशवरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का आईनी मुसवदे के खुदोखाल अभी तक ना मिलने का शिकवा। आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को मातहत करने का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अशगाबाद में गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सदर पाकिस्तान की तुर्कमानिस्तान की क़यादत से भी मुलाकातें। सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर शरपसंदों के रॉकेट हमले। 21 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी। हमला आवरों ने मशीनरीज को भी आग लगा दी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पशीन यूब और मुस्लिम बाग से था। 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अहले खाना और इलाका मकीनों का लाशें रख कर एहतजाज। वाक़े के खिलाफ दुक्की में मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील, PTI वकला और CDA अमले ने KP हाउस का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर इल्तवा को ताखीरी हरबा करार दे दिया। ऐसी दरखास्त पहली बार आई है। लगता है PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली का इजहार बरहमी। कराची के हल्के एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर लड़ पड़े, झगड़े से भगदड़ मच गई, कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मदऊ। अटॉर्नी जनरल के नाम खत में चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। नरेंद्र मोदी को सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर हजीमत का सामना। कैनेडियन वजीर आजम ने भारतीय हममनसब के सामने एक बार फिर सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया, अपने शहरियों का तहफ्फुज करेंगे। जस्टिन ट्रूडो का मोदी को दो टोक पैगाम। लेबनान पर इसराइली फजाई हमले जारी, बैरूत समेत जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी, अस्पताल भी दहशतगर्दी का निशाना। मजीद 60 शहरी शहीद और 200 के करीब जख्मी। इसराइली फौज ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर फायरिंग कर दी। क़यादत की शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह का हथियार डालने से इनकार। मुज़ाहिमती तंजीम ने इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। सेहूनी रियासत खतरे के सायरन से गूंज उठी। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी में इजाफा। जबालिया कैंप, पनाह गुज़ीन कैंप पर सेहूनी फौज ने बम बरसा दिए। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वजीर खारजा का जंग का दायरा बढ़ने से रोकने की कोशिशों का ऐलान। शुमाली अमरीकी मुल्क निकारागुआ ने सेहूनी हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दी। ईरान ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के शोबों में काम करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा, इस्लामाबाद पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें खुशगवार रहीं। मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदी वजीर सरमायाकारी की गुफ्तगू। विफाकी वजीर खजाना का सऊदी सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब से देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, वजीर पेट्रोलियम को उम्मीद। वजीर तिजारत जाम कमाल नवंबर में 30 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर पाबंदी। अगले साल से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली और सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। सूबाई हुकूमतें ज़राई टैक्स कवानीन में तरामीम करेंगी। ज़राई अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नए कौमी मालियाती अवार्ड की मंजूरी भी शराइत में शामिल। तकसीमकार कंपनियों को लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के बहाने पूरे इलाके की बिजली बंद करने से रोका जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालिबा। बिजली चोरी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। रोकथाम के लिए तकसीमकार कंपनियां खुद इकदाम उठाएं। वजीर आला सिंध की हिदायत। कराची में ताजिरों के लिए खौफ की अलामत बनने वाले भत्ताखोर की साथी मुलजिमा समेत गिरफ्तारी। इमरान उर्फ शाका और राहिला से भत्ता तलब करने में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद। 2 दर्जन से जायद भत्ताखोरी और डकैती मुज़ाहिमत पर शहरियों को जख्मी करने का भी एतराफ़। समुद्री तूफान मेल्टन से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक। तूफानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 20 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। 2000 से जायद परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। अमन का नोबेल इनाम जापान पर एटमी हमलों में बच जाने वालों की तंजीम के नाम। तंजीम नेहू
ने कोशिशों से दुनिया में एटमी हथियारों का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सका। यूनिसेफ ने मारूफ अदाकारा सबा कमर को पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की पहली सफीर मुकर्रर कर दिया। अदाकारा ने यूनिसेफ मिशन का हिस्सा बनना एजाज करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख की बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान पहले इनिंग में 500 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद इनिंग की शिकस्त खाने वाला पहला मुल्क बन गया। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम दूसरे इनिंग में 220 रन पर ढेर। पहले इनिंग में सेंचुरियां बनाने वाले कौमी बैटर्स शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दूसरे इनिंग में रेत की दीवार साबित हुए। कप्तान शान 11 और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। सलमान आगा की कमजोर मुजाहिमत 63 रन बना सके। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच की 7 विकेटें। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्तों के बाद पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी में उखाड़ पिछाड़। आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। जराये के मुताबिक कौमी टेस्ट टीम के कप्तान की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। सिरी पाए, निहारी, दूध और लस्सी। गुजरांवाला का पहलवानी नाश्ता शहर की पहचान और सकाफत और रिवायत का हिस्सा बन गया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 38 रोजा आलमी सकाफती मेले का 16वां रोज क्लासिकल डांसर शीमा करमानी ने दिल मोह लिए। अफ्रीका की गुलामी से आज़ादी के सफर की भी रक्स के जरिए अक्कासी की।